नमस्ते, मेरा नाम बीना महेश्वरी है। आज हमारी चर्चा का विषय है कि जलने के बाद क्या उपचार करें। ये आइडिया भी कैसे आया। एक दिन मैं रात में मेरे पति के साथ आ रही थी, बाहर से चौरस्ते से गुजरी। वहाँ पर बहुत बड़ा ट्रक खड़ा था। एक आदमी इस साइड खड़ा था और बार बार हमें इशारा कर रहा था कि आप इधर से मत जाइए, आप इधर से जाइए। तो हमें भी लगा कि क्यों इशारा कर रहा है, लेकिन हमने भी उसकी बात मानी और हम उधर से चले गए। लेकिन जैसे ही हम उधर से गुजरे हैं, देखिए इधर वाला टायर फटा है, और टायर फटा तो उसकी जो छींटे पड़े वो मेरी इधर आँखों पे पड़े और इधर मेरे सिर पे पड़े। बहुत तेज़ जलन हुई मुझे और भागे भागे घर पे आए। और घर पे आने के बाद सबसे तो पहले चेहरा धोएंगे ही, चेहरा धो लिया। उसके बाद तुरंत मैंने गुलाब जल था ही घर में, उसे क्लीन किया चेहरा थोड़ा सा। और उसके बाद तुरंत मैंने क्या किया, नारियल का तेल था, नारियल का तेल लगा लिया। और ये मेरा जेल है एलोवेरा का, उसे लगाया। और उसके बाद मैंने क्या किया, वापस ये देखिए मेरा घर में खुद का बनाया हुआ ऑर्नामेंट है। ये जलने के बाद किसी के लिए मैंने बनाया था, तो बाई चांस पड़ा था थोड़ा सा, वो मैंने तुरंत इमीडिएटली लगाया। और देखिए इसके अंदर में जो अरोमा ऑयल्स पड़े हैं उसमें भी लेवेंडर की अधिकता थोड़ी ज़्यादा है। ये मैंने लगाया और रात में फिर वापस गुलाब जल का ऐसे फाया लगा के पूरा चेहरे पे इधर में लगाया और इधर में लगा के मैं सो गई। और थोड़ा बर्फ़ रहता ही है घर में, हल्का सा अपना थोड़ा सा निवाज करके बर्फ़ भी लगाया। तो रात में सोई और सुबह जब उठती हूँ तो देखी तो एकदम आश्चर्यजनक रूप से ठीक था। बाद में ऐसा मैंने लोगों से चर्चा की कि भाई ये आखिर ऐसा हुआ क्यों हुआ, भाई कैसे मेरे लगा ऐसे, और देखिए क्यों आदमी बुलाया। बाद में ख्याल आया कि शायद कोई नारायण बन के साक्षात शायद मेरी रक्षा कर रहा था उधर में। तो कभी कभी देखेंगे कि देखिए कभी देखते हैं कि भाई ज्योतिष में देखते हैं अपने, तो मंगल और सूर्य है जो अग्निकारक ग्रह है। तो कहीं ना कहीं कुछ लगता है कि जन्म कुंडली के अंदर देखा जाए कि क्या प्रभाव था, और लेकिन उसके बावजूद भी मैं बची। वो प्रभाव हो जाता है। शुक्र जो सुंदरता के कारक है, सुंदरता बिगड़ जाती है। बुध है जो चमड़ी के कारक है, तो चमड़ी खराब हो जाती है। राहु केतु मतलब बोलेंगे तो देखेंगे तो ये सब ग्रह भी ज्योतिषीय दृष्टिकोण से, क्योंकि मेरा विषय भी वही है इसीलिए मैं चर्चा कर बैठती हूँ। तो ये सब भी कारण रहा होगा। ठीक है, मैं तो बोलती हूँ कि मेरा नारायण का धन्यवाद है कि साक्षात नारायण कोई बन के खड़ा था और मुझे बचा लिया। अब ठीक है, अपने आगे आते हैं कि किचन के अंदर में दिन भर काम करते रहते हैं। कभी बार तेल से, कई बार चाय से, कभी बार पानी से हाथ जलता चल जाता है, और कोई जानकर तो करता नहीं है लेकिन जल जाता है। अब उस समय तुरंत अपने क्या करें, आलू रहता है, आलू को तुरंत घस के अपने लगा लें। और उसके बाद सबसे बड़ा चीज़ अगर वो है, अपने घी लगा सकते हैं, घी लगाइए। और सबसे बड़ा चीज़ देखिए आटा रहता है, आटा का क्या कीजिए, पानी में डालकर उसकी एकदम लेई कर लीजिए और तुरंत वो लगा लीजिए। ये तो चीज़ हो गई अपने किचन की कि अपने लगा सकते हैं। सबसे बड़ा चीज़ देखिए, अपने पास दही भी रहता है, अपने दही भी लगा सकते हैं। एकदम गाढ़ा गाढ़ा दही वहाँ पर लगा लीजिए, उससे भी अपने को ठंडक मिल जाती है। ये तो हो गई किचन की बात। अब बहुत लोगों से चर्चा होती है तो उन लोगों ने बताया, जैसे मेरी भाभीयों से भी चर्चा हुई मेरी, तो उन्होंने बताया देखिए हम तो ग्लिसरीन और मिंट की जो सामान होती है जैसे विक्स वगैरह है, ये सब हम अपने रखते हैं। अपने पास घर में मिंट की चीज़ें रहती है, तो अपने मिंट की चीज़ क्या हो गया, जैसे विक्स हो गया, झंडू बाम हो गया, ये सब चीज़ें हैं। और देखिए एक है हमारे पास अद्भुत घृत। अब उसके अंदर में बहुत सारी मेडिसिन डालकर ये बनाया जाता है, ये भी बहुत काम करता है। और बाहर थोड़ा सा निकलेंगे तो एलोवेरा है, इसको किनारे से छील के और इसको चमड़ी पे लगा दीजिए, तो ये बहुत ठंडक करता है। ये सारी चीज़ें हो गई। जेल रखिए पास में, हमेशा जेल रखिए। अब देखिए कोरोना काल में सबके पास सैनिटाइज़र था, वो भी लगा सकते हैं। ठीक है, बोरोप्लस लगा लीजिए, बोरोलिन लगा लीजिए, ग्लिसरीन लगा लीजिए। मतलब इतनी बातें मैंने बताया है। और उसके बाद आटा का लेप करके और उसको लेई कर लीजिए और उसमें हल्दी मिला के भी अपने लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। तुरंत ठंडक रहता है ये फ्रीज़ के अंदर में, इसे लगा लीजिए बर्फ़ के रूप में। लेकिन बर्फ़ के बारे में मैं बोलना चाहूँगी कि मेरी भाभी एक दिन बोली कि भाई एक बार कुकर में खोल रही थी और हाथ ऐसे मेरा दाल में डल गया, तो मैं क्या कि बर्फ़ तो रहता ही है फ्रीज़ में, उसको मैंने रख दिया पूरा बर्फ़ के अंदर में। तो लेकिन जब मैं हाथ निकाली तो मैं निकाल नहीं पा रही थी, क्योंकि बर्फ़ इतना ज़्यादा ठंडक था। तो देखे कि वो निकाल ही नहीं पा रही, जैसे निकालती थी वैसा जलन होता था।
तो इसके लिए थोड़ा सा देख के कीजिए। कई जन बोलते हैं कि एकदम करेक्ट पानी के नीचे चल जाइए, उसके नीचे नमक लगा लीजिए। ये सब में आप अपनी राय हो सकती है, लेकिन हम जो बता रहे हैं यहाँ पर कि घी वगैरह अपने ये बहुत अच्छा से यूज़ करता है। एक मेरे पति ने मेरे साथ साझा किया था, उन्होंने बोला मेरे को कि जब मैं छोटा था तो साइलेंसर था मोटर बाइक का, 17-18 साल के रहे होंगे, तो वहाँ पर साइलेंसर फट गया था और उनके पैर में तुरंत यहाँ फफूला हो गया। तो क्या किया उन्होंने, जैसे अपने घर में देखिए दही रहता है तो इसमें थोड़ा पानी मिला लिए और जो चंदन का पासा रहता है आपने, उसमें ये जो गट होता है जिसको कोकोनट, ड्राई कोकोनट बोलते हैं, इसको धीरे धीरे उस पर घसते गए और एकदम पतला सा ऐसा हो गया चंदन की तरह। उसको वो बोले कि मैं लगातार लगाता रहा और उसके बाद 5-7 दिन मैं उसमें धोया नहीं, उसको लगातार रहा क्योंकि फाला बहुत हो गया था। तो देखे कि 4-5 दिन के बाद न तो दाग रहा और न बोले कि वहाँ पर कोई फफूला रहा, न कोई जलन रही। तो ये एक्सीलेंट काम करता है। और एक जन मेरी भाभी बताई छोटी कि भाई देखिए, उसने अपना जला हुआ एक दाग दिखाया मेरे को कि देखिए 15 दिन पुराना मेरा दाग था और ये मेरा जो दाग है नया है, और देखिए कच्चा दूध, बोले इतना एक्सीलेंट काम करता है कि इसको धीरे धीरे लगाया और उसके बाद बोला मेरा आज दाग भी निकल गया है और मैंने देखा कि सच में दाग नहीं था। अब इसके बाद अपने देखिए एक्यूप्रेशर में आएंगे। अब एक्यूप्रेशर के अंदर में अपने पास कलर थेरेपी बोलिए, एक्यूप्रेशर में उपचार बाद में बताया जाएगा। कलर थेरेपी के जैसे आपके मान लीजिए कि यहाँ पर किसी के छींटे पड़ गया हो, देखिए, और इसके बाद ये काला रंग का पेन, काला रंग का स्केच पेन, इसको चारों तरफ सराउंडिंग कर दीजिए। जितना दूर आपका जला है वहाँ पर से ऐसे सराउंडिंग कर दीजिए, तो देखेंगे कि भी आश्चर्यजनक रूप से एकदम मिरेकल्स काम करता है और आपकी जलन शांत हो जाएगी। एक हमारे पास बम्बई से लाया हुआ ये औषधि था, गोमूत्र से बना हुआ, और मैं खुद भी बनाती थी पहले गोमूत्र डाल के बहुत सारे, तो ये भी बहुत काम करता है। ये तो हो गई। और एक बड़े बड़े उपचार के लिए बात करें तो जैसे गूलर का पेड़ है, गूलर के पेड़ की पत्तियाँ ले ले और उसको एकदम महीन चटनी की तरह पीस ले, कैसा भी जला हुआ होगा और आपके न तो जलन रहेगी न दाग रहेगा। 5-7-10 दिन जो भी आपको लगे वहाँ पर जैसे जला हुआ उस पर निर्भर करता है, और उसको लगा लीजिए। अब एक बात आता है गोबर, कोई जन हंस भी सकते हैं, लेकिन गाय का जो देसी गाय का गोबर आता है बहुत अच्छा काम करता है। तो उसको क्या कीजिए, गाय का गोबर को लगा लीजिए, ठंडक के साथ साथ पूरा वहाँ का जलन भी मिट जाएगा। और एक मैं उपचार बताना चाहूँगी कि पान जो अपने होते हैं उसमें एक दूधिया कत्था होता है, वो मतलब जो कत्था खाते हैं उसको क्या कीजिए, 20 ग्राम कत्था को 200 ग्राम पानी के अंदर में पानी में ही कर लीजिए। जब वो ठंडा हो जाए तो उसका लेप जले हुए स्थान पर लगा लीजिए, ये भी बहुत अच्छा काम करता है। एक जन मैं किसी से बात कर रही थी कि भाई अभी क्या वीडियो बना रहे हैं, तो ऐसे ही उन्होंने बोला, मैं बोली अरे जलने पे बना रहे हैं। तो वो बोली जलने पे, बोले किसके जलने, मतलब दिल जलने पर कि क्या। तो तब ध्यान आया कि यार जलन तो वो भी होती है, कैसे होती है वो जलन, जलन मतलब वो ईर्ष्या कैसे आ जाती है, ये बराबरी करने से। भाई उसके पास इतना पैसा है, कहीं पति को बोल दिया, उनको नज़रों से देखा, नज़रों से भी तुरंत मालूम चलती कि कैसी जलन हो रही है। तो ये बराबरी वाली जो चीज़ होती है वो ईर्ष्या को जन्म दे देती है। वो जलन तो ठीक है, लेकिन ये जो चमड़ी के ऊपर में जो जला है ये तो मिट भी जाएगा और हो सकता है हल्का फुल्का दाग रह जाए, लेकिन जो अंदर में जो जलन है जो अपनी आँखों से दिख जाती है, बाद में ये दिल में उतर जाती है, दिल में उतर के अपने चक्रास में चली जाती है और वहाँ पर चक्रास अपने एकदम या तो एकदम डिप्लीटेड हो जाते हैं, कंजेस्टेड हो जाते हैं। तो ध्यान रखें कि अपने इस जलन को अंदर ना आने दें। एक ही बात प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु का दिया जो भी हमारे पास है हम उसे प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हैं और वो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि प्रभु तुमने जो दिया है वो हमारे को देख के दिया है। हमको जो दिया हम उससे भी ज़्यादा हम पा लिए। ये बात हमेशा ध्यान रखें और प्रसन्न रहेंगे। एक जन जले थे, उसका मैं वीडियो भी आपको आगे भेजूँगी। उसका पटाखा से जल गए थे तो अपना प्राणिक हीलिंग बहुत अच्छा काम किया। देखिए तो 5 से 7 दिन के अंदर में ठीक है, और भी ऊपर उपचार लिए थे ना एलोपैथिक भी, लेकिन इसके साथ ये भी काम किया और आज देखिए उसके न तो चेहरे पे दाग है, न सिकन है, कुछ भी नहीं। तो इस तरह से मैं बताना चाहूँगी कि तन से मन से सब तरफ से अपने ठीक कर सकते हैं जलन को। धन्यवाद।